अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ महारवी मुखातिब हूँ। पहले अमीर शहर ने लूटा मुझे हबीब, पहले अमीर शहर ने लूटा मुझे हबीब, जो बच गया बहा के वो सैलाब ले गया। इस वक्त मेरे मुल्क की गरीब आवाम, इस मुल्क का छोटा मोटा किसान जिस आजमाइश की घड़ी से गुजर रहा है, वो किसी क़यामत से कम नहीं। ये किसान किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद होता है, और इसी किसान के सर के ऊपर ताजर बरादरी राज करती है, और इसी किसान की बदौलत बहुत बड़ा बड़ा माफिया जो इस वक्त बैठा होता है, इस मुल्क की जिन्स के ऊपर काबिज होता है, वो ताजरों में से होता है, बहुत बड़े बड़े माफियाज में से होता है। तो किसान तो अपने बच्चों की कुर्बानियां भी दे जाता है, अपनी आसाइशों को खत्म कर देता है, अपनी जिंदगियों को दांव पे लगाकर इस मुल्क की बहुत बड़ी बड़ी नामिनेट शख्सियात के स्टेटस को बरकरार रखता है, और इस मुल्क की तजारत का पहिया चलता है। ये मुल्क चलता है इस किसान की वजह से। लेकिन आज ये किसान इस वक्त बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। उसके घर बह गए, माल मवेशी बह गए, उसकी फसलें खड़ी हुई वो बह गईं, उसके अपने बह गए। लेकिन इस मुआशरे की बेहिसी आप देखें कि जब ये लोग मजबूर होकर वो उस जगह से हिजरत करके किसी भी महफूज जगह पे जाते हैं, तो लोग उनके पीछे घरों को भी लूट लेते हैं, जो उनका बचा हुआ सामान होता है वो भी लूट लेते हैं, हत्ता कि उनकी छतों के टीआर गार्डर्स वगैरह भी उतार लेते हैं। ये बेहिसी है इस कौम की। अगर कोई भी मुल्क किसी कुदरती आफत से गुजर रहा हो, तो कोई भी मुखालिफ मुल्क उसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है। यहां खुदा के कवानीन की धज्जियां बिखेर कर लोग इस कदर लूटे हुओं को, मरे हुओं को मार देते हैं, लूटे हुओं को लूट लेते हैं। तो फिर ये सैलाबों ने तो आना होता है, ये आफतें भी फिर आती हैं, कौमों पे आती हैं। इस वक्त मेरे पंजाब की सरजमीन पानियों की जद में है। हर तरफ हर चीज डूबी हुई है, हर तरफ क्यामत ही क्यामत है। लाहौर पाकिस्तान का कितना खूबसूरत शहर है, जिसे पंजाबी में क्या कहते हैं? कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेखे और जम्मिया भी नहीं। यह हमारे मुल्क का दिल है। आपने देखा है कि उस मुल्क के अंदर सुकून बर्बाद हो गया, लोगों की जिंदगियां खतरों में पड़ गईं, लोग अपने घरों को छोड़कर अब चले गए। सबसे बड़ी गलतियां तो ये हैं कि कहना पड़ता है, और कहना भी चाहिए, हम हक रखते हैं इस बात का कहने का कि हमें अपने दरियाओं के रास्तों को रोकना ही नहीं चाहिए। हम बहुत बड़े बड़े प्लाजे बना देते हैं। पिछले दिनों स्वात के अंदर हादसा हुआ, हम कुछ ना सीखे। पानियों की राह गुजर पे हम जो प्लाजे खड़े कर देते हैं, क्लब बना देते हैं, तो फिर पानी तो कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलता। अपने रास्ते पे कभी सदियों बाद भी आ जाता है, पानी आता है। तुर्की की एक कहावत है कि दरिया कभी भी अपना रास्ता 100 साल के बाद भी वो अपने रास्ते पे आ जाता है, वो अपना रास्ता छोड़ता नहीं है। लाहौर के अंदर हमने कितनी बड़ी बड़ी कीमती सोसाइटियां बना दी, अरबों रुपए लोगों के नुकसान कर दिए। इंसान अपना घर बनाता है अपने सुकून के लिए, अपने बच्चों की छत बनाता है अपने बच्चों के लिए। करोड़ों रुपए लगाकर अगर फिर भी इंसान जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? नहीं बनने चाहिए थी ऐसे रास्तों के ऊपर ये कॉलोनियां, ये सोसाइटियां, जिससे इंसानों की जिंदगी दांव पे लग जाएं। लेकिन कुदरती बात है कि इस कौम की तकदीर, हमारे मुल्क के अंदर अगर डैम्स होते, हमारी बंजर जमीनें सहराब होती, हमारा मुल्क खुशहाल होता,
ہم لوگ بس نہ جانے کس طرف چل پڑے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن سب سے بڑی بات اس وقت جو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے دکھوں میں شریک ہوں، شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے دکھ درد بانٹے، جتنی کا ہماری حیثیت ہے ہم ان کی سپورٹ کریں، انہیں حوصلے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اناج اگاتے ہیں، جس سے اس ملک کا پہیہ چلتا ہے، اس کی تجارت چلتی ہے، انڈسٹریاں چلتی ہیں، غریب لوگ چلتے ہیں، غریب خوشحال ہوتے ہیں، ایک کسان کی وجہ سے مارکیٹیں چلتی ہیں۔ ایک ریڈی بان جو ہوتا ہے، ریڈی والا ہوتا ہے، وہ کسان کے سر پہ اپنے بچوں کا رزق کما رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس قوم کو چاہیے، ایسے ایک انسانیت کا بھی یہ درس ہے، یہ انسانیت کے بھی تقاضے ہیں کہ ہم ان مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ خالق کائنات میرے اس جنت نزید ملک کی حفاظت فرمائے، اس قوم پہ رحم فرمائے۔ فی امان اللہ۔ اشرف مہاروی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔